अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल तेलंगाना पे शौकत के साथ आप लोग देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पे। दिल्ली के वोटरां 7 फरवरी को 673 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद कर दिए। शाम के 6 बजे तक दिल्ली में 66% पोलिंग हुई कते। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर दिल्ली में हफ्ते के दिन सेंटर के खजाने के वजीर अरुण जेटली से मिले। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर महिंदर रेड्डी हैदराबाद के पूरे पुलिस स्टेशनों में फ्री वाईफाई लगाते कते। हफ्ते के दिन हैदराबाद में साउथ सेंट्रल रेलवे वाले 20 MMTS ट्रेनों को कैंसिल कर दिए। आंध्रा के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के बच्चों को जापानी जबान सिखाते कते। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के एरिया में कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस कराने वाले 2 औरतों और एक आदमी को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लिए। और पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के एरिया बालापुर में एक औरत अपने आप को जला ली। अब अपन लोग खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर दिल्ली में हफ्ते के दिन सेंटर के फाइनेंस के मिनिस्टर अरुण जेटली से मिले। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर दिल्ली को जाके है और उन्होंने वहाँ पे दौरा करते हुए हफ्ते के दिन सेंटर के खजाने के वजीर अरुण जेटली से मिले और उनके साथ थोड़ी देर तक मीटिंग करे। ये मीटिंग में सीएम केसीआर के साथ टीआरएस के एमपी विनोद और नरसैया गौड़ भी थे। केसीआर अरुण जेटली को बोले कि आप लोग सेंटर से तेलंगाना को थोड़े खास पैकेज दियो और हम लोग तेलंगाना में मिशन काकतिया के नाम से तालाबों और दूसरे चीज़ों का डेवलपमेंट शुरू कर रही, जिससे तेलंगाना में पानी के प्रॉब्लम थोड़े कम हो सकते, मगर इसके वास्ते तेलंगाना में इतना बजट नहीं है और इस वास्ते सीएम केसीआर खजाने के वजीर अरुण जेटली से रियासत तेलंगाना के वास्ते खास पैकेज दियो बोल के अपील करें। दिल्ली के वोटर आज 7 फरवरी को 673 उम्मीदवारों के मुकद्दर का फैसला ईवीएम मशीनों में बंद कर दिए। बहुत दिनों से हेडलाइनों में रहने वाला दिल्ली का इलेक्शन आखिर आइश गया। 7 फरवरी को सुबह 8 बजे इंडिया के सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी अपना वोट देते ही पोलिंग शुरू हो गई। ये इलेक्शन 70 सीटों के वास्ते हुआ। शक्कर कम मक्खियाँ ज़्यादा बोले जैसा 70 सीटों के वास्ते 673 लोग खड़े हुए हैं। 63 औरतें 610 मर्द हुए। उनमें से खाली 70 जने कुर्सी पे बैठेंगे, बाकी सब लेट जाएंगे। कांग्रेस के सीएम के उम्मीदवार अजय माकन कितने की वक्त इलेक्शन लड़े सो लीडर है। अरविंद केजरीवाल दूसरी बार ठहरे। अलबत्ता किरण बेदी अपने 65 साल की ज़िंदगी में पहली बार इलेक्शन में ठहरे हुए हैं। ठहरे हुए क्या है, कभी उचक रही कभी भाग रही। उन्होंने 7 फरवरी को गुलाबी कुर्ता, गुलाबी पैजामा, गुलाबी सदरी पहन के अपने आप को गुलाब का फूल समझ के 65 साल की उम्र में खिले हुए फूल के जैसा मुस्कुराते हुए फिर रहे थे। उन्होंने वोट देने के बाद उंगली दिखाने अपनी मोटर पे बड़ी मुश्किल से चढ़े। दोनों हाथ उठा के निशान की उंगली और दूसरे हाथ के 2 उंगलियां वी का निशान बनाते हुए लोगों को दिखाए। उसके बाद बहुत ही संभल के मुश्किल से मोटर से नीचे उतरे। किरण बेदी अपने एरिया कृष्णा नगर में भागते हुए भी दिखे, जिससे किरण बेदी का इचलापना और हैबत साफ दिख रही थी। उन्होंने मीडिया वालों के सवालों के जवाब देते हुए बोले, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे को बहुत कुछ देंगे, पीएम से हमको विकास मिलेगा। उन्होंने बोले, मैं औरतों की हिफाजत करूंगी। 7 फरवरी को पहले वोट देने वालों में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी, अजय माकन, हर्षवर्धन, शीला दीक्षित, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग और अरविंद केजरीवाल थे। शीला दीक्षित जो कभी दिल्ली के सीएम थे, कई क्योंकि एक सुनसान सड़क पे 2-3 आदमियों के साथ बेबसी का नमूना बन के खड़े हुए थे। राहुल गांधी किसके भी सवाल का जवाब नहीं दे के थैंक यू बोल के चले गए। अरविंद केजरीवाल जो हमेशा के जैसा ब्लू सूटर पहने हुए आए थे, बोले ऊपर वाले को याद करके वोट दिया, सच की जीत होंगी। उन्होंने बोले, इलेक्शन से पहले वादे करके बाद में वो वादों का मतलब ये नहीं था, वो नहीं था बोलने वालों को ओटा नको डालो। ऐसी पार्टी को बिल्कुल वोट मत देना जो चुनाव के पहले वादे करते हैं और फिर चुनाव के बाद कहते हैं कि हमने तो चुनावी जुमले करे थे और सारे वादों से मुकर जाते हैं। अभी कुमार और हमारे कई लोग पूरी दिल्ली में कई बूथों पे होके आए हैं। भाजपा के कार्यकर्ता बिल्कुल गिव अप कर चुके हैं, वो चुनाव हार चुके हैं। कई बूथों के ऊपर तो वो अपनी टेबल सिमट के जा चुके हैं। अब चुनाव लगभग एक तरफा होता जा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि लोग ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो आपको ईमानदार राजनीति दे सकती है और जो दिल्ली से रिश्वतखोरी खत्म कर सकती है। सोनिया गांधी सिर्फ इतना बोल के आगे बढ़ गए, जो पब्लिक चाहेंगी वही छूंगा।
अजय माकन वोट देने के बाद मीडिया वालों से बोले ना किसी को सपोर्ट देंगे ना किसका सपोर्ट लेंगे। और हमको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर ये इसी तरीके से इतना महत्वपूर्ण प्री पोल प्रॉमिस को, जिसमें इन्होंने कहा था काला धन लेकर के आएंगे, हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, इनके अध्यक्ष ने कहा था कि 100 दिन के अंदर आ जाएंगे, तो अगर अब वो उसको जुमला कहते हैं तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जुमला पार्टी कह देना चाहिए। जब वो इतना महत्वपूर्ण जो जब वो प्री पोल प्रॉमिस को जुमला कह सकते हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जितने भी उनके विजन डॉक्यूमेंट में या मैनिफेस्टो में जितने पॉइंट्स हैं, उनमें से बाकी सबको उनको कितनी देर लगेगी कहने के लिए कि ये जुमला। इलेक्शन के बीच में कभी बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी वालों पे औरतों की बेइज्जती करे बोल के इल्ज़ाम लगाते हुए फिर रहे थे, तो कभी आम आदमी पार्टी वाले किरण बेदी पे इलेक्शन के दिन प्रचार करते हुए फिर रहे बोल के इलेक्शन कमीशन में शिकायत कर रहे थे। 12 बजे तक 24% पोलिंग हुई, 1 बजे तक 36 के करीब पहुंच गई, 4 बजे शाम तक 55% पोलिंग हुई। दिल्ली इलेक्शन के वास्ते 12,177 पोलिंग स्टेशन बनाए थे। इलेक्शन ड्यूटी पे 95,000 गवर्नमेंट अफसर लगे हुए थे। दिल्ली में टोटल 1,33,978 वोटर हैं, जिनमें 36,93,975 ऐसे वोटर हैं जिनकी उम्र 18 साल हो गई। वो लोग पहली बार वोटा डाले। वोटा देने वालों में 100 साल से ज़्यादा उम्र के 311 नामा भी थे। अब के 65,000 बेघर लोगों के नामा भी वोटर लिस्ट में थे, जिनमें लंगड़े, लूले, बूढ़े, भिखारियां भी है। बूढ़े और माजूर लोग भी बड़ी मुश्किल से आके वोट डाले। वोटरों की लिस्ट में 800 से ज़्यादा वो लोग भी थे जो ना इधर के थे ना उधर के, बल्कि बीच अधर के थे। अब हमको ये नहीं मालूम वो लोग औरतों के साथ ठहर के वोट डाले या मर्दों के साथ, जनाना कपड़े पहन के आई या मर्दाना कपड़े पहने। लाखों वोटरों में कौन कहीं समझ में नहीं आ रहा था। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी ऐलान करे हैदराबाद के पूरे पुलिस स्टेशनों में फ्री वाईफाई लगा देते कहते। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर एम महेंद्र रेड्डी बोले कि हैदराबाद के पूरे पुलिस स्टेशनों में फ्री वाईफाई लगा देते कहते, जिसमें दूसरे बड़े ऑफिसर जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, टास्क फोर्स स्पेशल ब्रांच और दूसरे ऑफिसर भी आते। उन्होंने बोले पुलिस वाले ये वाईफाई कहीं को लगा रहे हैं, बोले तो पुलिस वाले फास्ट हो जाना और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन, डाटा और डिपार्टमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन भेजने में आसानी होना बोल के, और ऐसा करने से पुलिस वालों के कम्युनिकेशन के स्किल भी अच्छे हो जाते कहते। इसके अलावा पेट्रोल और ब्लू कॉल्स की गाड़ियाँ जल्दी स्पॉट पे पहुँचना बोल के भी ये वाईफाई के सहूलतें दे रही, और बिजनेस के एप्लीकेशन जैसे क्राइम और क्रिमिनल डाटा और दिन भर में क्या क्या करे उसकी रिपोर्ट भेजने के वास्ते भी ये वाईफाई का सिस्टम शुरू कर रहे कहते। हैदराबाद में हफ्ते के दिन साउथ सेंट्रल रेलवे वाले 20 MMTS ट्रेनों को कैंसिल कर दिए। हैदराबाद के एरिया सनत नगर में मेट्रो ट्रेन के काम चलने की वजह से साउथ सेंट्रल रेलवे वाले हफ्ते के दिन 20 MMTS ट्रेनों को कैंसिल कर दिए। साउथ सेंट्रल रेलवे के CPRO उमा शंकर कुमार मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि सनत नगर में मेट्रो रेल के काम चलने की वजह से लोकल ट्रेनों को रुका दिए। 12:15 से लेकर 3:15 तक पूरे लोकल ट्रेनों को रोक दिए गए। कैंसिल करे सो ट्रेनों की रूट सिकंदराबाद, नामपल्ली, फलकनुमा और विकाराबाद से है। इसके अलावा विकाराबाद से काचीगुड़ा, नामपल्ली से तांदोड़, सिकंदराबाद से विकाराबाद और तांदोड़ से नामपल्ली को आने वाले पैसेंजर ट्रेनों को भी कैंसिल कर दिए गए। इसके अलावा विकाराबाद से गुंटूर को जाने वाली पलनाडु पैसेंजर को भी 45 मिनट लेट रखे गए। आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू, जिनको हैदराबाद अब बाहर का मुल्क दिख रहा, आंध्र प्रदेश के बच्चों को जापानी जुबान सिखाते गए। जिधर हरी उधर चरी बोले जैसा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को हैदराबाद बाहर का मुल्क और जापान उनके पैदाइशी मुल्क के जैसा दिख रहा। चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैदराबाद में बैठ के आंध्र प्रदेश पे हुकूमत करना उनको ऐसा मालूम हो रहा करते जैसा उन्होंने बाहर के मुल्क में बैठ के आंध्रा पे हुकूमत कर रही। उन्होंने इतने खुद गरज है, जब तक उन्होंने अखंड आंध्रा के चीफ मिनिस्टर थे हैदराबाद के तारीफ़ा करते थे। अब तेलंगाना अलग होते ही हैदराबाद उनके आंखों में खटक रहा। खैर हैदराबाद को उन्होंने कुछ भी बोलिए तो हैदराबाद की एक गली पे भी फ़र्क नहीं पड़ सकता, मगर चंद्रबाबू नायडू का मतलब ही पना देखो। उन्होंने आंध्रा में स्कूलों और कॉलेजों के किताबों में जापानी को भी रखते गए। वो कहीं को क्या उन्होंने जापान में पैदा हुए थे? असल में बात यह है जापान के बड़े बड़े बिजनेसमैन आंध्रा में कंपनियां लगाने तैयार हो जा रही। वो लोग आंध्रा को आना जाना शुरू कर दिए बोल के उन्होंने जापानियों को खुश करने हैदराबाद को दूर, जापान को नज़दीक करना चाह रही।
खैरताबाद के ऑफिस कने MS मख्ता में डिप्टी CM मोहम्मद महमूद अली एक क्लिनिक का इनॉग्रेशन करे। खैरताबाद के MS मख्ता में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली एक क्लिनिक का इनॉग्रेशन करे। ये वक्त पे क्लिनिक के ओनर मोहम्मद रफ़ी भी उनके साथ थे और उनके साथ पहले के कारपोरेटर मोहम्मद शरीफ और बस्ती के किते की लोग भी थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली रियल तेलंगाना चैनल से बातें करते हुए बोले कि ये क्लिनिक में 50 से 100 रुपये तक की फीस है और गरीब से गरीब लोग भी ये क्लिनिक को आके अपना इलाज करा ले सकते और फ़ायदा उठा सकते कहते। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अभी भी लोग स्वाइन फ्लू का शिकार हो रहे हैं। तेलंगाना में टोटल 41 लोग स्वाइन फ्लू से मरे कते। थोड़े थोड़े दिनों को हेल्थ डिपार्टमेंट वाले पब्लिक को ये दिलासा देते रहते हैं स्वाइन फ्लू से डरने की जरूरत नहीं है, स्वाइन फ्लू पे बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। स्वाइन फ्लू पे वो लोग कब कंट्रोल करते कि क्या है कि फिलहाल तो आंध्रा और तेलंगाना के लोगों पे स्वाइन फ्लू का कंट्रोल हुए हुआ है। ऐसा मालूम हुआ तेलंगाना के 2 और लोग स्वाइन फ्लू से मर गए। ऐसा करके अभी तक स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद 41 हो गई कहते। अभी भी स्वाइन फ्लू के मरीजों को दवाखानों में एडमिट करने का सिलसिला चल रहा। नलगुंडा में 1, चित्तूर में 1 और अनंतपुर में 1 आदमी को स्वाइन फ्लू हुआ बोल के शरीक करे कते। हुकूमत के लोग बोल रहे हैं गैसों 6 दिनों में स्वाइन फ्लू के केसों में कमी आई कते। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। कई को बोले तो स्वाइन फ्लू में अगर कमी नहीं आई, आंध्रा और तेलंगाना की आबादी में लोगों में कमी आ जाने का डर है। तेलंगाना की गवर्नमेंट हाई कोर्ट को जाके आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट और आंध्रा बैंक के खिलाफ केस डालने वाली है कते। रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत के खिलाफ और इसके बैंक के खिलाफ रियासत तेलंगाना के हुकूमत वाले हाई कोर्ट को जाने की तैयारियां कर रही। AP स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन वाले पहले कोर्ट को जाते बोल रहे थे और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के खिलाफ पिटीशन भी डालने वाले थे। कई को बोले तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद वाले APSCHE के प्रॉपर्टियों को फ्रीज कर दिए थे। यहाँ पे हम आप लोगों को याद दिलाना चाह रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद तेलंगाना का लीडिंग बैंक है। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले आंध्रा बैंक को आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के अकाउंट उस वक्त तक फ्रीज कर दो बोले थे जब तक AP और तेलंगाना अलग होने का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता। मगर आंध्रा बैंक वाले TS हुकूमत की तरफ से करे सो अपील को अनजान मार दिए करते, जिसकी वजह से TS की हुकूमत वाले अदालत में पिटीशन डालना चाह रहे। मेदक डिस्ट्रिक्ट के गजवेल में एक कॉटन की मिल में हफ्ते को भयानक आग लग जाने से कितने की रुपयों का कॉटन जल के भुन्नास हो गया। तेलंगाना की गवर्नमेंट 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने के वास्ते फंडा रिलीज कर रही थे। तेलंगाना की हुकूमत स्टेट में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने के वास्ते 47.65 करोड़ रुपये के फंडा रिलीज करी। तेलंगाना की हुकूमत नाबार्ड की मदद से ये फैसला करी कते। गवर्नमेंट रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के मेडचल, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के नवीपेट, मेदक डिस्ट्रिक्ट के सिद्दीपेट, महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के वदेपल्ली और पेबुरू, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के हुस्नाबाद में ये पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने वाली है और ऐसा मालूम हुआ कि आने वाले एकेडमिक ईयर तक ये बिल्डिंग बन जाते कते। तेलंगाना सदर PCC पोन्नाला लक्ष्मయ్య के साथ कांग्रेस पार्टी के दूसरे मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की शिफ्टिंग के खिलाफ एक पदयात्रा करे। पुलिस वाले इन लोगों को गिरफ्तार करके गोशा महल स्टेडियम को भेज दिए। पदयात्रा करने वाले मिनिस्टरों को गोशा महल स्टेडियम को शिफ्ट करते वक्त एहतजाजियों और पुलिस वालों के बीच में ढकलम ढकली हुई और जिसकी वजह से TPCC के सदर पुनाला लक्ष्मయ్య भी जख्मी हो गए। पुनाला लक्ष्मయ్య को 108 एम्बुलेंस में डाल के निम्स दवाखाने को लेके गए। सरूनगर मंडल बालापुर ग्राम पंचायत के ऑफिस के सामने बीजेपी के लीडर TRS की हुकूमत के स्कीमा पूरे लोगों कने नहीं पहुंच रही बोल के हफ्ते के दिन धरना दिए। सरूनगर मंडल बालापुर ग्राम पंचायत के सामने हफ्ते के दिन बीजेपी के लीडर शंकर रेड्डी धरना दिए और औंठ लेते हुए बोले कि तेलंगाना की हुकूमत वाले पब्लिक के फायदे के वास्ते जो भी स्कीमा शुरू करे वो बालापुर के अलावा दूसरे एरियो के लोगों को भी नहीं मिल रही। ये धरने में बीजेपी के लीडरों के अलावा पब्लिक भी हिस्सा ली। उन्होंने बोले कि हुकूमत की तरफ से लापरवाहियाँ हो रही और पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही। उन्होंने हुकूमत से ये महीने की 10 तारीख तक पब्लिक के प्रॉब्लम दूर करने की डिमांड करे और बोले अगर हुकूमत वाले इनकी डिमांड पूरी नहीं करे तो वो लोग बालापुर ग्राम पंचायत और सरूनगर मंडल ऑफिस पे कामाइश नहीं होने देते कहते।